हरित क्रांति ने हमें गहन कृषि से जोड़ा और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशियों का उपयोग भी बढ़ा। काफी समय से कीटनाशियों के विवेकपूर्ण उपयोग की बात चल रही है। फसल हानि को लेकर किसान इतना भयभीत है कि कीटों के खात्मे के लिए अंधाधुंध का उपयोग किया और परिणाम स्वरूप पर्यावरण, स्वास्थ्य और यहाँ तक फसल उत्पादन का भी नाश होने लगा। किसान ही पर्यावरण के संतुलन से जुड़ा है और उसकी बारीकियों को भी समझता है। इस धरती पर सभी जीवों को जीने का बराबर मौका मिला है। इसी अवधारणा को लेकर हरियाणा के जींद जिले के निडाना गांव के किसानों ने एक नई पहल की है। एक ऐसी पहल जिसमें कीट से कीट का, कीट से पौधे का और कीट से किसान के रिश्तों को समझा गया और खेती की ऐसी पद्धति सामने आई जिसमें बगैर कीटनाशियों के खेती की जा रही है और अच्छी पैदावार के लिए किसानों का साथ दे रहे हैं कीट। किसान भाइयों कई बार सोचते हैं कि ये जो खेती के तरीके हमने अपना लिए हैं, ये जो पैदावार के तरीके हमने अपना लिए हैं, क्या यही एक तरीका है खाद्य सुरक्षा का? क्या यही एक तरीका है जिससे हमें अन्न प्राप्त हो सकता है? एक ऐसे खेत में हम गए जहां हमने देखा कि फसलें भी लहलहा रही थी, कीट भी थे और किसान भी खुश थे। क्या ये संभव है कि बगैर कीटनाशियों के भी खेती की जा सकती है और उसमें सबसे बड़ी बात कि पैदावार में कोई कमी न हो और पैदावार बढ़ती चली जाए? ऐसी ही एक जानकारी लेने हम जींद पहुंचे। आइए वहां के किसान क्या नया कर रहे हैं, किस तरीके से कीट को मित्र नहीं कहते हैं बल्कि हर कीट ही उनका मित्र है। हर कीट की कोई ना कोई अहमियत है, कोई कीट जो है वो दुश्मन नहीं है। तो उन्होंने इस तरीके से कीटों को अलग नहीं किया है कि ये मित्र कीट, ये दुश्मन कीट। हर कीट की एक अहमियत देखते हुए, प्रकृति के साथ एक संतुलन बनाते हुए खेती की है। आइए लेते हैं उसकी जानकारी। पुराने जमाने में भी की जाने वाली खेती को दोबारा शुरू करने का औचित्य क्या है? एक ऐसी पद्धति जिसमें रासायनिक क्या, जैविक कीटनाशी भी उपयोग नहीं किए जाते, सोचने में ही बड़ा जोर लगता है। लेकिन प्रकृति के इस नाजुक संतुलन में ऐसा संभव है। कम से कम निढाना और ललित खेड़ा के ग्रामीणों का अनुभव तो यही कहता है। मैं 4 साल से लगातार इसी गांव में आके खेत पाठशालाओं में अपना भाग ले रहा हूं और 152 के आसपास कीड़ों की मेरे को पहचान है। और उन कीड़ों में मतलब मांसाहारी कीड़े ज्यादा हैं जो प्रकृति का तालमेल मतलब कीड़ों को खा के बैठाए रखते हैं, हमारी फसलों में किसी प्रकार का नुकसान नहीं। किसानों ने कीट की पहचान करने से शुरुआत की और फिर उनके प्रजनन, अंडे देने का समय, अंडों से निकलने का समय, कौन फुदकता है, कौन रस चूसता है, कौन मांसाहारी है, यानी कीटों से जुड़ी सभी जानकारियां प्राप्त की और 152 कीटों की पहचान की। कीड़े 3 भागों में बटे हुए होते हैं। तो इससे अब हमें कपास की उसमें हम आते हैं, हमारी जो किसान पाठशाला है, मैं हर हफ्ते आती हूँ, यहाँ पे भी देखती हूँ और अपने खेतों में भी देखती हूँ। जैसे कि सफेद मक्खी है, तेला है और चुरड़ा है, जिससे कि दुनिया हम इनकी हर हफ्ते औसत निकालते हैं और वो औसत इतनी कम निकलती है कि जो स्प्रे के बारे में हम सोचते थे वो बहुत ज्यादा दूर है। और हमें ये नहीं कैसे जो हमारे कीड़े हैं, कीट नियंत्रण, कीड़े भी कीड़ों पर नियंत्रण करते हैं कुदरती तौर पर। तो हमने ये देखा है कि जो हमारे कीड़े हैं शाकाहारी वो 43 हैं और जो मांसाहारी कीड़े वो 109 हैं। तो जी इसमें उनसे दुगने हो गए वो कीड़े। तो हमें स्प्रे के बारे में कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ के किसान सुबह अपने खेतों में जाते हैं और हर पौधे की गहन जांच करते हैं। कभी कभी तो लेंस आदि से भी खोजबीन करते हैं, बिल्कुल एक जासूस की तरह या कहें एक वैज्ञानिक की तरह। किसानों द्वारा पीढ़ियों से अर्जित ज्ञान पर ही आज का आधुनिक कृषि विज्ञान आधारित है, लेकिन प्रकृति के संतुलन को समझने
कीड़े और पौधे का संबंध और इन दोनों का किसान के साथ संबंध, इनकी व्याख्या कर रहे हैं किसान, वहां मिलजुल के कर रहे हैं उसमें। और अगले साल हमारा अनुमान है को 6 से और 12 खेत पाठशालाएं किसान अपने बलबूते चलाएंगे मास्टर ट्रेनर बन के, जिसमें वहां हमारी भी जरूरत नहीं होगी। इसी साल से मैंने अपने खेत में दवाई बिल्कुल बंद कर दी, धान में भी और कपास में और इस गन्ने में भी। और उसका मैंने परिणाम यहाँ तुलना करता हूँ और अपने खेत में जाकर देखता हूँ, कोई 0% भी नुकसान नहीं। मैं अपने पड़ोसियों को बतलाता हूँ इस बारे में, आप मेरे खेत में आके देखो, कम से कम बिल्कुल कोई दवाई नहीं। कोई कहते हैं भाई ये तो डालनी ही पड़ेगी, हमने बिल्कुल बंद कर दिया, उसका परिणाम बिल्कुल सकारात्मक है, कोई नुकसान नहीं। किसान के अनुभव बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि किसानों को जो खेती, खासतौर से हरित क्रांति के बाद अगर हम बात करें, जो गहन कृषि की पद्धति देश में चली, उसमें उसने एक ही तरीके की खेती करना सीखा है। रासायनिक खाद डालो, रासायनिक कीटनाशी डालो और संकर किस्म के या उन्नत किस्म के अच्छे बीज डालो। एक ही तरीके की किस्म जो है वो बहुत बड़े क्षेत्र में लगाई जाती है। इसको कीटों के प्रकोप का कारण भी बताया गया था। लेकिन पिछले कुछ समय से जो अध्ययन हुए उसमें ये भी आया है कि हर साल एक तरीके से कीटनाशियों का उपयोग बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि कीटों में भी प्रतिरोधक क्षमता जो है, जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता, जो इन कीटनाशियों से लड़ने की उनमें क्षमता है, वो बढ़ती जा रही है। और वो होगा, वो बहुत ही एक प्राकृतिक सी चीज है, क्योंकि अगर हम देखें, अगर मानवों में भी बात करें तो हम एंटीबायोटिक जो है खाते हैं किसी खास संक्रमण के लिए। इसमें किसानों के अनुभव ये कहते हैं, उन्होंने जब कीटनाशियों का उपयोग किया तो उससे कीट तो मरे, लेकिन जो काम के कीट थे वो भी मर गए। तो इससे पैदावार में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि सुधार आया, लेकिन लागत बढ़ती गई किसान की। यहाँ हम उन किसानों की बात कर रहे हैं जो 2 से 3 एकड़ जमीन के मालिक हैं, छोटे किसान हैं। वो लोग जागरूक होकर ये समझ रहे हैं कि कीटनाशियों ने बहुत ज्यादा फायदे की जगह नुकसान किया। और उससे भी बड़ी बात, इन कीटों को हम भगाने में लगे रहते हैं। ये कीट हमारे बड़े काम के हैं। प्रकृति ने सबको मौका दिया, उसका बड़ा अच्छा उदाहरण है, क्योंकि पौधे एक खास चरण में ही इन कीटों को बुलाते हैं, इन्हें आकर्षित करते हैं। पहले शाकाहारी कीट आते हैं, उसके बाद फिर उन्हें खाने मांसाहारी कीट आते हैं। एक बड़ा अच्छा संतुलन है, एक चक्र है जो चल रहा है। इस चक्र को शायद मानव ने ही बिगाड़ा, लेकिन अब किसान उस चक्र को फिर से सही करने में लगा है। आइए जानते हैं इन किसानों का अनुभव। 3 पाठशाला पहले यहाँ आया था और मैंने स्वयं पत्ते भी काटे थे, आधे आधे पत्ते, और वो पौधों पर कोई असर नहीं हुआ। काटने के बावजूद जो पत्ते खाने से कहते हैं भाई कमजोर पड़ जाता है। तो आज ये फसल जो कपास जहाँ हम खड़े हैं वो बहुत बढ़िया फसल है। जबकि हम जो दवाइयाँ छिड़कते हैं, हम देखते हैं गांव में आसपास में, स्वयं भी 60 एकड़ का किसान हूँ, तो उस फसल में दवाई छिड़कते हैं, वो फसल ऐसी नहीं है। जो आज जहाँ हम खड़े हैं इस बाड़ी में कोई दवाई नहीं यूज की, वो कपास की फसल उससे बेहतर है। मैं एक बात समझता हूँ कि फसल को खाद जो है और जो गोबर की है या और उर्वरक है वो सही समय पे मिल जाए तो हमें पेस्टिसाइड को यूज करने की मैं आवश्यकता नहीं समझूंगा। जो किसी जीव को भी नहीं मारना चाहता था और अपनी खेती का भी नुकसान नहीं करना चाहता था, आज वो सबसे बड़ी बात आज मैंने यहाँ देख के, जो किसानों ने ये बात सुनी कि जीव को भी बचाना है और खेती की पैदा भी ज्यादा करनी है। आज जींद के 12 गांव के किसान मिलजुल कर कृषि में नई सदाबहार क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित, स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा और लागत में कमी आने के साथ किसान की आमदनी बढ़ेगी और पूंजी प्रवाह गांव की ओर मुड़ेगा। किसान भाइयों, वर्षों पहले जब वैज्ञानिक विधि से खेती की बात शुरू हुई थी, या कहें औद्योगिक क्रांति के बाद जब कृषि में भी एक क्रांति की शुरुआत हुई थी, तब सोचा गया था कि कीटनाशी, रासायनिक खाद, यही सब विकल्प हैं पैदावार बढ़ाने के। लेकिन उससे पहले भी पैदावार होती थी।
इससे पहले भी हमारे किसान जो है प्रकृति से एक संतुलन बनाते हुए काम करते थे। कीट पाठशाला में यही बात किसान जो हैं वो बता रहे हैं, और वैज्ञानिकों ने भी उस समय जो कुछ सीखा था वो कहीं ना कहीं किसानों से ही सीखा था, और अब किसान फिर से आगे आए हैं एक नए तरीके की खेती लेके। सच कहें तो प्राचीन काल से जो खेती होती थी या पारंपरिक खेती थी वो यही थी, जिसमें ना कोई कीटनाशी थे, ना किसी तरीके की रासायनिक खाद थी। और आप देखिए किस तरीके से ये लोग एक अच्छी पैदावार भी ले रहे हैं, और महिलाएं कितनी जागरूक हैं। इन गीतों का बड़ा महत्व है, हमें ये भी समझना होगा। हमें, जैसे डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि अपने दुश्मन को पहचानना भी जरूरी है, क्योंकि एक युद्ध है जो चल रहा है, लेकिन इस युद्ध में कितना अच्छा संतुलन बैठाते हुए हमने जीत हासिल की है। उम्मीद करते हैं कि ये बात और ये जो जानकारी है ये आप आगे भी सब लोगों तक बढ़ाएंगे। आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।